अबनाए हरमूज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हरमूज में कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाई जाएं। ईरान की छोटी कश्तियां अबनाए हरमूज में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया है कि छोटी हो या बड़ी हर कश्ती को निशाना बनाया जाए। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समंदर की तह में जा चुके। ईरानी बहरी जहाज़ों की तरह इन कश्तियों को भी समंदर की तह में पहुंचाएंगे। अमरीकी माइन स्वीपर्स अबनाए हरमूज को साफ करने में मसरूफ हैं। अबनाए हरमूज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अबनाए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। ईरान का मुआहदा करने तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। ईरान बहुत बुरा वक्त देखने वाला है। ईरानी इंतहा पसंद आपस में झगड़ रहे हैं। ईरान फैसला नहीं कर पा रहा कि उनका असल लीडर कौन है। ईरान के सख्त गिर अनासिर मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। BBC को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, बरतानिया ने जंग में शिरकत ना करने का गलत फैसला किया। अमेरिका को ईरान जंग में नेटो की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें शामिल होना चाहिए था। ईरान से मुतालिक जो कुछ कर रहा हूँ बहुत अच्छा काम है। तहजीब के खात्मे से मुतालिक बयान जौहरी धमकी नहीं थी। मुआहदे के लिए दूसरी जानिब शदीद ख्वाहिश मौजूद है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से मुआहदा उसी वक्त किया जाएगा जब वो अमेरिका और दुनिया के लिए मुफीद होगा। मैं ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए बेचैन नहीं। मेरे पास बहुत वक्त है, लेकिन ईरान के पास नहीं। वक्त तेजी से गुजर रहा है। ईरान की बहरिया और फजाइया खत्म हो चुकी। नाकाबंदी मजबूत है और इसके बाद हालात मजीद खराब होंगे। ईरान में कोई शिद्दत पसंद है और ना ही एतदाल पसंद। ईरानी क़यादत का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मुश्तरका बयान में कहा, हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी कौम सुप्रीम लीडर की अताअत करती है। हम जारे मुजरिम को उसके अमाल पर पशेमान करेंगे। हमारा कौमी बयानिया एक खुदा, एक रहनुमा, एक कौम और एक रास्ता है। ये ईरान की फतह का रास्ता है जो हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, मैदान जंग और सिफारतकारी जंग के 2 मुहाज हैं। ईरानी कौम पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद है। रियासती इदारे बदस्तूर काम कर रहे हैं। दहशतगर्द इसराइल नाकाम हो चुका। अमरीकी अफवाज की बहरे हिंद में कार्रवाई। एक और बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक इंडो पैसिफिक कमांड ने ईरान में तेल ले जाने वाले पाबंदियों के शिकार टैंकर पर कार्रवाई की। अमरीकी अफवाज ने कार्रवाई MT मैजेस्टिक X नामी जहाज पर राइट ऑफ विजिट के तहत की। गैर कानूनी नेटवर्क्स के खिलाफ आलमी बहरी कवानीन को नाफिज किया जाएगा। ईरान को मदद फ्राहम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी जहाज़ों की नकलो हरकत महदूद कर दी जाएगी। ईरान ने अपने हरमस में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया अपने हरमस में अमरीकी जहाज़ों को तबाह करने के लिए तैयार है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मौसमी का दावा। कहा, ईरानी बहरिया अमरीकी जंगी जहाज़ों का इंतजार कर रही है ताकि जाहरे को सख्त जवाब दिया जाए। अमरीकी अपने हरमस के करीब आने की हिम्मत भी नहीं करते। ईरानी हुकाम ने अपने हरमस में जहाज़ों पर आयद फीस से हासिल पहली आमदन मरकजी बैंक में जमा करवा दी। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हमीद रजा का बयान। गुज़श्ता माह ईरानी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी ने अपने हरमस से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस आयद करने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। यूरोप ने अबनाए हरमूज खुलवाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। बरतानिया और फ्रांस की लंदन में कॉन्फ्रेंस। 30 से ज्यादा ममालिक के फौजी माहिरीन की शिरकत। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली और फ्रांसीसी हम मनसब कैथरीन ने कहा, लंदन और पेरिस अबनाए हरमूज खुलने के हवाले से पुरुमीद है। अबनाए हरमूज खोलने के लिए हकीकी पेशरफ्त हो सकती है। सिफारती कोशिशों को अमली इक़दामात में बदलने के लिए तेज़ मनसूबाबंदी अहम है। ताउन के लिए आमादगी जाहिर करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। मुस्ताफी होने लगे ओहदेदार। ट्रंप इंतजामिया में बरतरफियों की भी बहार।
अमरीकी वज़ीर बहरिया जॉन सी फेलन अचानक बरतरफ। ईरान जंग के बाद ट्रंप इंतजामिया में पहला इस्तीफा नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने दिया। अमरीकी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज, जनरल डेविड और मेजर जनरल विलियम ग्रीन को ओहदों से हटाया गया। सदर ट्रंप ने रवा माह ही अटॉर्नी जनरल पॉम बांडी को भी बरतरफ किया था। इजराइल ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार। अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इजरायली वज़ीर दिफा का कहना है कि हमले के अहदाफ मुकर्रर किए जा चुके। सबसे पहले खामनाई खानदान का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ईरानी कायदीन के जानशीनों को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी तवानाई और बिजली की तनसीबात को तबाह किया जाएगा। अगला हमला ईरान की बुनियादों को हिला देगा। तेहरान में भी तैयारियां। मुख्तलिफ इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने खत्ते में देर पाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार किया। पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ आहनी दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने और इसे नई बुलंदियों तक ले जाने के चीन के आज़म का यादा किया। वज़ीर-ए-आज़म से इंसानी खलाई मशीन के लिए मुंतखब होने वाले पाकिस्तानी खलाबाज खुरम दाऊद और मोहम्मद ज़िशान अली की मुलाकात। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आप दोनों नौजवान खलाबाजों से मिलकर दिली मुसरत हुई। खलाई मिशन पर तहकीक के लिए जाना पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है। मुझ समेत पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र अमर है। चीनी तवस्सुत से ये सफ़र दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और अमन के फ़िरोग पर तबादला ख्याल। कनाडा ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और हमायत का इजहार किया। इसाक डार का खत्ते और दुनिया में पायदार अमन के फ़िरोग के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। रवाबित के तसलसल को दोनों ममालिक के लिए मुस्बत करार दिया गया। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान कनाडा ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नैटली बेकर की मुलाकात। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के नकाद के हवाले से सिफारती काविशों पर बातचीत। तनाज़े के देरपा हल के लिए सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी खुश आइन बात है। ये कदम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है फरीकैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नैटली बेकर ने खत्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान में इसराइल के हमले। नबातिया में बमबारी से 3 अफराद शहीद। एनाता में फायरिंग करके 2 अफराद को शहीद किया गया। जनूबी लबनान पर हमले में खातून सहाफ़ी समेत 4 अफराद शहीद। अमल खलील की लाश कई घंटे बाद मलबे से निकाली गई। सहाफ़ी अमल को इसराइल पहले भी कत्ल की धमकी दे चुका था। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक इसराइल ने सहाफ़ियों की पनाहगाह पर मुसलसल बमबारी की। हमले के बाद इंसानी तिब्बी इमदाद में भी रुकावट डाली गई। इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म की सहाफ़ी अमल के कत्ल की शदीद मज़म्मत। नवाब सलाम ने कत्ल को वाज़ेह जंगी जुर्म करार दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में तवानाई की बचत और बर वक्त किए गए इकदाम से बहरान पैदा नहीं हुआ। मुल्क में खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मनसूबे पर काम जारी है। तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदोरफ्त को बतदरीज माहौल दोस्त बरकी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। शमसी तवानाई से पैदा करदा इजाफी बिजली की स्टोरेज के लिए बैटरियों का हसूल आसान बनाने के लिए लाहे अमल तश्कील दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मॉनसून माहौलियाती खतरात से बचाव के इक़दामात पर भी जायजा इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में नर्स पेशगी वार्निंग सिस्टम के मुकम्मल तौर पर फाल न होने पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार बरहमी। मुतालिका इदारों की गैर मौसर कारकर्दगी पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, मुतालिका इदारों की नाअहली और कारकर्दगी में कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आबनाए हरमूज में कशीदगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $105 हो गई। अमरीकी खाम तेल फ़ी बैरल $95.80 में फ़रोख्त होने लगा।